गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बिजनेस स्टडी 12th क्लास का चैप्टर 3 का पार्ट 7 और लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। डीमोनेटाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है। कल हमने इम्पैक्ट पढ़े थे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आपके जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, उसके क्या इम्पैक्ट थे। आज हम लोग डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम इस टर्म से सब जो है बहुत फैमिलियर हैं आपके। इसके बारे में आप ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इकनॉमी को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई थी, बट धीरे धीरे सब कुछ सेटल डाउन हो गया। और इसका जो मेन एम था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फीचर्स थे और किन किन एरियाज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक demonetization. As you see on your screen, the one picture is showing that cancelled जो earlier जो आपकी करेंसी थी 500 के और 1000 के जो नोट्स थे उन्हें क्या कर दिया गया, विड्रॉल कर लिया गया जो है आपकी इकोनॉमी में से, और एक तरीके से बैन करना या कैंसिल करना। तो ये डिसीजन कब लिया गया और कैसे लिया गया इसके बारे में हम करेंगे। उसके एवरेज में अब ऐसा तो है नहीं जो करेंसी बैन कर दी है तो उसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। तो न्यू फिर नोट्स को क्या किया गया, इशू किया गया मार्केट में, जो थे 500 के न्यू नोट्स और 2000 के न्यू नोट्स। मीन्स 1000 के कोई भी नोट्स दोबारा सर्कुलेशन में नहीं आए। तो बच्चों में फिर हम लोग अब इसकी डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ये कब डिक्लेयर हुआ आपको अच्छे पता है कि 8 नवंबर 2016, मतलब ऐसा डे था जब अपने पीएम मोदी जी ने जो है ये डिक्लेयर किया था कि हमारे आज रात 8 नवंबर 2016 से हमारे कौन से करेंसी बैन हो जाएंगी, 500 की और 1000 की करेंसी को बैन कर दिया जाता है। मीन्स उसके आगे अब वो नहीं यूज़ में आएंगी। तो आपके नवंबर 8 November 2016 was the day when 500 and 1000 notes denominations notes were विड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलेशन। मीन्स पूरी जो है आपकी इकोनॉमी से उससे विड्रॉ कर लिया गया, सर्कुलेशन से हटा लिया गया। इट रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। पीपल वर एडवाइज टू go to the bank to replace the old notes with new up to a limit। मतलब क्या किया गया, टाइम भी दिया गया, ऐसा नहीं है आपका मतलब कि अचानक से अगर आपका बैन लगा है तो बिल्कुल जो है फ्रिक्वेंटली सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। तो टाइम दिया गया कि आप अपने ओल्ड जो नोट हैं उन्हें बैंक में जाके न्यू कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज करा सकते हैं और ओल्ड सारे वहाँ पे सबमिट कर देंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि शुरुआत में जो है मनी विड्रॉ करने के, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग बैंक में रखते हैं एटीएम के थ्रू, जब हमारी नीड होती है तो हम पैसे विड्रॉ करते हैं। तो फिर एटीएम में भी आप देख रहे थे कि काफ़ी लोग खड़े रहते थे काफ़ी जो है आवर्स के लिए। तो ये बेसिकली ये था कि जो टाइम लिमिट दी थी उसमें ही करेंसी को एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, तो ये था कि आपके किस तरह से नोट को बैन किया गया और उसके बाद उसमें टाइम देके और रिप्लेस भी करवाना शुरू किया गया। कुछ जो है आपके न्यू नोट्स को पहले ही आपके बैंक में इंस्टॉल वो कर दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था, जिससे जो है अगर करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो कुछ नोट्स आपके सर्कुलेशन में न्यू नोट्स आ जाएं। ठीक है, तो क्या स्टेप उठाया गया, एक तो 500 एंड 1000 के नोट्स को बैन कर दिया गया और हमारे उसके एवरेज में कुछ टाइम देके हमें ये बोला गया कि आप बैंक में जाके उससे रिप्लेस कर लीजिए ओल्ड नोट को न्यू नोट से। ठीक, अब इसका क्या एम था, एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू curb corruption, check on use of notes for illegal activity and especially the accumulation of black money generated by not declining in इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी।
मतलब ब्लैक मनी जनरेट जो हो रहा था उसे बंद करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि टैक्स टाइमली पे नहीं करते हैं और टैक्स से बचने के लिए इधर उधर जो है आपके अपनी करेंसी को, अपने इनकम को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो इलीगल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जो करप्शन है उसे कम करना। दूसरा ये था कि इलीगल एक्टिविटीज़ में जितने भी आपकी करेंसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी उसे भी वापस लाना, और जितना भी ब्लैक मनी है वो हमारी कंट्री से जो इनकम टैक्स से छुपा के या इनकम टैक्स ना पे करके जो भी ब्लैक मनी अर्न किया है वो सब ख़त्म करना। तो डीमोनेटाइजेशन का यही था, इसीलिए ये सडन जो है आपका डिसीजन लिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, तो ये इजी है एकदम आपका टर्म, आपको आपने, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा जो है टर्म टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी टर्म है। ठीक है, आप क्या है फीचर क्या थे डीमोनेटाइजेशन के? डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। ठीक है, टैक्स कैसा सही जो है पे हो रहा है कि नहीं, तो जितने लोगों ने टैक्स नहीं पे किया टाइमली, छुपा के रखा है पैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी और जो है कंट्री में अपने पैसे को वो करके रखा है, टैक्स ना दे के उसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें एडमिनिस्टर करना, नॉन टॉलरेंस ऑफ द टैक्स इवेजन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। तो जो इस तरह के टर्म्स हैं, जैसे नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन मतलब टैक्स से भागने वाली जो स्थिति थी उसे ख़त्म करना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, आपके टैक्स को एडमिनिस्टर करके मतलब कितना हमारे कंट्री में टैक्स के थ्रू मनी आ रहा है और उसे एक जो है फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी मतलब कैश लेस मीन्स जो नोट करेंसी है उसको कम करना और डिजिटलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होना। ठीक है, अब क्या है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन। कुछ आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, भाई नई चीज़ आती है तो हमारे को परेशानी होती है उसे अडॉप्ट करने में, तो उसके लिए बोला गया दे रिक्वायर यूज़ ऑफ सेल फोन फॉर कस्टमर एंड PSO मशीन्स फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, पब्लिक डीलिंग के लिए मशीन ज़रूरी है, जैसे अगर हम पेटीएम करते हैं तो उसके लिए हमें जो है मशीन चाहिए, कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए मशीन चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ी, लेकिन कोई नई चीज़ अडॉप्ट करी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होते ही हैं उसके अगेंस्ट में, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनल कनेक्टिविटी। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ और मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे अभी करंट सिचुएशन है, अब आप देखिए कि ये हमारे लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन है कितना हेल्पफुल है, हमें बिना ही टच किए हम काफ़ी अपनी पेमेंट कर पा रहे हैं, घर बैठे कर पा रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है वो बाद में हमें समझ में आता है, जब हमें कोई नई चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है तो उसके हम लोग निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखते हैं, अगेंस्ट ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट आज हमें कितना मिल रहा है, जो हमारी अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है या जो भी वायरस की सिचुएशन है उससे निकलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी पेमेंट हैं जो हमारी जाके ही हो सकती थी, वो भी हमारी कम हो गई, हम घर बैठे पेमेंट कर पा रहे हैं और शॉपिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो है डीमोनेटाइजेशन का जो बेस था वो आगे चल के हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। तो डिजिटल कैश एलाइट इकोनॉमी बनाई गई और कैशलेस मीन्स कैश कम इन्वॉल्व हो, हमारा पेपर नोट कम इन्वॉल्व हो और पेपर की बर्बादी कम हो, इसके लिए भी ये स्टेप उठाया गया। तो हमारे फीचर भी हो गए, हमने एम भी पढ़ लिया डीमोनेटाइजेशन के।
अब एरिया कौन कौन से थे जहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ ज़्यादा, जैसे मनी और इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज इन अ फाइनेंशियल सेविंग। तो एक हुआ कि कैश ट्रांजेक्शन जो है वो कम हुआ, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ा, बैंक में बहुत सारा मनी डिपॉजिट हुआ और फाइनेंशियल सेविंग भी बढ़ी। प्राइवेट वेल्थ में डिक्लाइन हुआ, हाई डोमिनेशन नोट्स ऑफ द 500 एंड 1000 वर नॉट रिटर्न, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किलों से रिटर्न हुए ये पैसे, आपने देखा ही था, हम लोग उस सिचुएशन में स्टक हुए थे, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग उसको दबा के रखते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी जितनी भी प्राइवेट वेल्थ है वो डिक्लाइन हुई, कम हुई। फिर है हमारा पब्लिक सेक्टर, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि बेसिकली पब्लिक सेक्टर तो आपके गवर्नमेंट यूनिट्स होती हैं, तो वो अपनी तैयारी वैसे ही बना के रखती हैं। डिजिटलाइजेशन बढ़ा, हमारा डिजिटल वे ज़्यादा हुआ, ये हमने अभी डिस्कस किया है। रियल इस्टेट के प्राइस कम हुए, ठीक है, क्योंकि कई रियल इस्टेट्स हैं, बिल्डर्स हैं जो आपके पैसे आपके उससे लेते हैं, क्लाइंट से लेते हैं, और सही टाइम पे जो है आपके जो भी होम्स हैं, फ्लैट्स हैं, वो प्रोवाइड नहीं कराते, तो उसके प्राइस पे भी डिक्लिनेशन हुआ। टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो ये हमारे डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हुए। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं पॉजिटिव ही हुए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हुए, डेवलपमेंट के लिए हुए, ठीक है। तो ये हमारे होप सो आपको बेटा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब ये हमारा होमवर्क है, एक्सप्लेन द टर्म डिमोनेटाइजेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली द फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, व्हाट इज़ द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये सारे पॉइंट आपको इसी स्लाइड में मिल जाएंगे, इसके आंसर्स फिर भी नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच।